नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम अपने डेट ऑफ बर्थ से अपने ज़िंदगी के कई हिडन रहस्य कैसे देख सकते हैं, आज हम ये जानेंगे थ्रू एक डेट ऑफ बर्थ से। इसमें हम देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ इट मीन न्यूमरोलॉजी, लूसोग्रिड और वास्तु के अकॉर्डिंग जो नंबर हैं, जो नंबर मिसिंग नंबर हैं, उसके लाइफ में क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, प्लस कोई पितृदोष या फिर काल सर्प दोष या फिर कुछ नज़र दोष भी इसमें कैसे पता चलता है, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, जो कि डेट ऑफ बर्थ है 7 सितंबर 9, इट मीन इसको मैं 9 कर देती हूँ, 1980। यहाँ पर मूलांक और भाग्यांक, मूलांक मतलब आपका मूल स्वरूप और आपके भाग्यांक मतलब भाग्य का वो अंक जो आपके लाइफ के हर डोमेन में आपको बहुत ज़्यादा वो नंबर इन्फ्लुएंस करने वाला, हेल्प करने वाला है, इस तरह माना जाएगा। तो भाग्यांक और मूलांक, मूलांक मीन्स आपके जो भी प्लैनेट है, 7 प्लैनेट की यात्रा करते करते जो नंबर आपके आता है वो आपके यानी कई 7-9 ग्रहों के नंबर्स में जो आपके भाग्य का नंबर आता है उसे हम भाग्यांक कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 नंबर आपका मूलांक है। भाग्यांक कैसे निकाला जाता है? 7 + 9 + 1 + 8 + 0 को नहीं लेते, इसको मैं प्लस करूँगी तो ये 34 आएगा। 34 को मैं प्लस करती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है 7। तो इट मीन इनका जो भाग्यांक है और मूलांक है वो दोनों क्या आते हैं? 7 आते हैं। ठीक, मैं यहाँ पर मिटा दे रही हूँ। 7 + 9 + 1980। अब इसको मैं फील करती हूँ, ठीक है, कैसे मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है, कैसे फील किया जाता है, हर एक मिसिंग नंबर, रिपीटेड नंबर, जो नंबर आपके, वो सब का इसके प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। आप क्वेश्चंस पूछते विद द रेमेडी के साथ में, आप थोड़ा एफर्ट करिए, उसमें आपको ऑलरेडी सब प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। हमेशा क्वेश्चन आता है, पर आप थोड़ा एफर्ट करेंगे तो आपको आपके लाइफ का जो हिडन रहस्य है वो पता चल जाएगा स्वयं से ही। तो यहाँ इसको हम फील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 है तो ये 7 आया है और प्लस 2 बार रिपीटेड भी हो गया तो ये 3 टाइम्स 7 आ गया है। ठीक, 9 आया है, मैं यहाँ पर 9 और 1 नहीं ले रही हूँ, इसको नहीं ले रही हूँ, और प्लस 8। तो हमने जो बात की थी पितृदोष की या काल सर्प दोष की, कि ऐसे व्यक्ति को अगर कोई मिसिंग नंबर है या जिस नंबर की एनर्जी आनी चाहिए थी, जिसकी एनर्जी, अब वो रिएक्ट थोड़ा ज़्यादा पावरफुली करेगा, इट मीन उसका इम्पैक्ट लाइफ में ज़्यादा पड़ेगा। नंबर कभी कभी रहता है तो भी वो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि उसके अदर्स नंबर उसको सपोर्ट कर देते। पर जब भी पितृदोष या काल सर्प दोष जैसा बनेगा आपका ये चार्ट, तो वहाँ पर अगर मिसिंग नंबर है तो उसका जो इम्पैक्ट है लाइफ में ज़्यादा पड़ेगा। ये सबसे पहले समझना है। जैसे हम हॉरोस्कोप में देखते हैं कि इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है, इट मीन उसको ये बोल सकते हैं कि वो आपका मर्म स्थान हो गया है, इट मीन वो आपका वीक पॉइंट हो गया, जिसको आपको हमेशा उस एरिया पे, उस जोन पे जो भी वीकनेस अभी मैं बताऊंगी उस पे हमेशा आपको केयरफुली रहना पड़ेगा। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मेंटली फिजिकली आपको रेडी रहना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी ऐसा सेक्शन खाली बहुत ज़्यादा दिखता है तो समझ जाइए कि वो आपका इम्पैक्ट ज़्यादा देगा। चलिए, ये तो समझ गए कि ये जो चार्ट है इसमें पितृदोष और आपके काल सर्प दोष दिखता है, जिसमें इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ ज़िंदगी में करना चाह रहा है
पर वो एक बंधा हुआ है, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई हेल्प नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, ये भी कह सकते हैं। दूसरा ये कि कई ऐसे जोन होते हैं हमारे लाइफ में, या कई ऐसे पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर भी इसको वीकनेस देखने के लिए मिलेगा, ये तो मान लेंगे। इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये पितृदोष से बना हुआ है, इसलिए इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। अब चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ये नॉर्थ डायरेक्शन आया है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनको भी नहीं समझ में आएगा वो पिछला वीडियो प्लेलिस्ट में देख लें थोड़ा सा, तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर 1 नंबर इनका मिसिंग है। सबसे पहले मैं इसका 7 से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ 7 बार इनका जो मूलांक और भाग्यांक आया है, ये एक केतु का नंबर होता है, ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन है। वेस्ट डायरेक्शन का मतलब होता है प्राप्ति, इच्छा प्राप्ति, गेन का है, प्रॉफिट का है। जो हम लाइफ में कुछ भी करते हैं उसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या गेन हो रहा है, हमारी इच्छा की पूर्ति होगी कि नहीं होगी, वो इस सेक्शन। और बच्चों का सेक्शन, मतलब बच्चे होंगे कि नहीं, तो ये अगर आ रहा है तो इसमें एक कैपेबिलिटी दिखाई देती कि यस बच्चे होंगे। पर आगे फिर हस्बैंड का भी मैच करके बताया जाता है कि हाँ भाई क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आगे के वीडियो में मैं और इंट्रोड्यूस करूँगी कैसे कैसे उसको भी न्यूमरोलॉजी में देखा जाता है कि कब क्या होगा करके। यहाँ पर तो इन सब पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है। बट यहाँ पर क्या हो गया, ये 3 बार रिपीटेड हो गया है, इसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। केतु क्या होता है? केतु एक छाया ग्रह है और इसका स्लोगन क्या होता है? केत छुड़ाए खेत, मतलब जगह से हटा देना। केतु की टेंडेंसी क्या, जब केतु आ रहा है ना तो जगह से हटने का मतलब एक काइंड ऑफ विरक्ति दिखाता है। जैसे राहु होता है, इसके 180 डिग्री में राहु हमेशा बैठता है, तो उसका क्या होता है? डीप डिज़ायर, डीप इंटेंशन दिखाता है उस चीज़ में, ठीक है। उसका उस चीज़ में लगाव बहुत रहेगा। और केतु का इम्पैक्ट अगर जहाँ भी पड़ रहा है आपके लाइफ में, वहाँ से उसको विरक्ति दिखाएगा कि उसको उस जगह से हटने का मन करता है, उसका ज़्यादा लगाव नहीं रहेगा। और या तो एक और स्लोगन होता है, मीत ना मिला मन का, ठीक है। जहाँ पर भी बैठा रहेगा जिस भाव में, तो उसका एक स्लोगन रहेगा, मीत ना मिला मन का। जब भी केतु का प्रभाव रहता है, जहाँ पर भी कहते हैं ना, जॉब छोड़ना, रिलेशंस में छूटा, हाउस छोड़ना, कंट्री छोड़ना, चेंज करना, चेंज को दिखाता है, ठीक है। केतु माना जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बुजुर्ग है, दाढ़ी वाला है, क्योंकि केतु गुरु की चाल चलता है, ठीक है। केतु गुरु को फॉलो करता है। ये जिस घर में बैठते हैं, जिस हाउस में बैठते, जिसके साथ बैठते, उसी का ही गुण धर्म स्वभाव लेते। जिस घर में बैठ रहे हैं और जिस राशि में बैठ रहे हैं और जिस ग्रह के साथ बैठते, उन्हीं का ही इक्वल टू लोग अपना बना लेते हैं कि वैसा ही स्वभाव निर्मित कर लेते, उसी के आधार पर ये अपना फल देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि दाढ़ी वाला है और एक हाथ में लाइट कैंडल पकड़े हुआ है, जिसको हम लोग पुराने ज़माने में लालटेन कहते थे, ऐसा व्यक्ति जो सोसाइटी में लाइटनिंग कर रहा है, ठीक है। सोसाइटी को लाइट दिखा रहा है, मतलब अपना ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है, ये भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, एक तो केतु नो हेड और नो सेंसेस वाला व्यक्ति, तो कभी कभी ऐसे व्यक्ति समाज में ऐसा भी रूप दिखता है कि इनके पास सेंस कम है, ठीक है, हेड नहीं है, और इस तरह का मिस्टेक कर लेते हैं। और बॉडी है, ओनली धड़ है, ठीक है। तो इट मीन ये भी माना जाएगा कि ऑपरेशंस बहुत भी देते हैं, ठीक है। और अगर आपको धड़ के नीचे के बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स इशू आ रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट भी केतु को माना जाता है कि बोन से रिलेटेड या कुछ भी आपको दिखा रहा है, तो वो केतु का इम्पैक्ट पड़ता है धड़ के नीचे। और सर के में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपके, तो वो राहु को इंडिकेट करता है। ऐसे में केतु है एक स्मोक, ऊपर धुंध, हवा, ग्रे कलर, फ्लैग कहा जाता है, ठीक है। अगर इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है तो उसका जो प्रभाव रहता है, ऐसे व्यक्ति के घर अपना एक लोगो रहे, एक फ्लैग रहे, इस लेवल तक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति कभी कभी ये भी सोचते हैं कि मैं दुनिया में क्यों आया, क्या ज़रूरत थी, लाइक मैं दुनिया में क्यों हूँ, इस तरह का भी सोच होता है ना, मेरी ज़रूरत नहीं है कि ज़रूरत है, इस तरह का भी एक भाव उनके अंदर आता रहता है।
ये लोग जल्दी जैसे अलग हो जाना, छोड़ देना, इसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं। मोक्ष तभी प्राप्त होती है, विरक्ति तभी प्राप्त होती है जब ये लोग गुरु को फॉलो करें, मतलब इसके अकॉर्डिंग भी चलो, नहीं तो वो व्यक्ति भटकता ही रह जाता है अपने लाइफ में। ऐसा प्रभाव में जब रहता है तो ड्रीम्स बहुत आते, अजीब अजीब सा वहम रहता है, कोई पुनर्जन्म की इनकी स्टोरीज रहती हैं जिसके कारण ये लाइफ में जो बर्थ मिलता है ये भी एक सिचुएशन रहता है। भूत प्रेत दिखाई देना, सुसाइडल टेंडेंसी को भी दिखाता है अगर किसी ऐसे प्लैनेट के साथ बैठ गया, जो कि कई वीडियो इस तरह के भी बने, आप देखेंगे इस तरह भी दिखाता है। एक्सपेक्टेशन लेवल हाई बना देता है, अजीबो क्या नाम है, खोजबीन की प्रवृत्ति रहती इनकी। पॉलिटिक्स में भी ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, मूड स्विंग बहुत होता है। अब ये रिपीटेड नंबर आया है, 7 बार रिपीटेड आया है, तो यहाँ पर रिपीटेड मतलब क्या हो गया, जैसे कि ऐसे लोग प्यार या संपत्ति या स्वास्थ्य के नुकसान की कीमत से ही जीवन में सबक सीखते हैं। ये इन अनुभवों से सीख लेकर आर्थिक परिपक्व हो जाते हैं और आध्यात्मिक विषयों की तरफ इनका झुकाव फिर ज़्यादा बनता है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं आध्यात्मिक में बड़ा अच्छा कर लेते हैं, अगर उस तरफ अपना करियर को देखें तो उस तरफ अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोगों में ज़्यादातर प्यार, स्वास्थ्य या धन खोने की कीमत चुकाकर ज्ञान या बुद्धि का विकास होता है। इससे होने वाले नुकसान की वजह से ही अत्यधिक आध्यात्मिक बन जाते हैं और रहस्यमय विषयों, ऑकल्ट साइंस में रुचि लेने लगते हैं। इन लोगों को जटिल गूढ़ तकनीकी समस्याओं को सुलझाने में महारत हासिल होता है। शांत स्वभाव वाले होते हैं ऐसे लोग। जीवन में आई निराशाओं और असफलताओं के परिणाम स्वरूप अक्सर दुखी जीवन जीते हैं। इसके साथ धोखाधड़ी, छल, धन का नुकसान होने की संभावना भी ज़्यादा रहती इनके लाइफ में, लेकिन वे अपने मजबूत आंतरिक शक्ति की क्षमता के कारण इनका सामना करने में भी वो सक्षम रहते हैं। थोड़ा जब रिपीटेड होता है तो भाग्यशाली नहीं होते हैं। भाग्य के पास इन लोगों को जीवन में लगभग सभी पाठ पढ़ाने का एक अजीब और दुखद तरीका है। जीवन में परिपक्वता और ज्ञान हासिल करने के लिए इन्हें कुछ बड़े नुकसानों से गुजरना पड़ जाता है। तो ये रिपीटेड नंबर का इफ़ेक्ट रहता है। अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं एक नॉर्थ से, जो कि मिसिंग नंबर है। तो मिसिंग नंबर और जो नंबर है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना रहेगा वो देखेंगे। अब ये नॉर्थ नंबर, एक नंबर इनका मिसिंग है, तो क्या होगा, मनी और अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम रहेगी। इनको हमेशा लगेगा मनी नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। मतलब जैसे शादी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उतने अच्छे वेरिएशन नहीं मिले कि वो बहुत अच्छा छांट सकते थे, उसमें भी वेरिएशन कम मिलेंगे, ऐसा इनका रहेगा। ठीक है, मतलब धन निधि और नए अवसर का अभाव रहेगा। फिर यहीं पर हम डायगोनल डायरेक्शन भी देखें तो नॉर्थ ईस्ट आता है। वो क्या बताता है, हेल्थ और इम्यूनिटी, तो स्वास्थ्य और आरोग्यता में भी थोड़ी कमी देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट इनका है जो कि शनि का है। जब भी ये नंबर आता है ना, तो पहले तो जीवन में ना बहुत स्ट्रगल देता है। अगर अब क्योंकि पितृदोष वाले कुंडली में पहले ही बता चुकी हूँ न्यूमरोलॉजी में आपको कैसे देखते हैं, तो क्या होगा, 8 नंबर क्लियरिटी तो है, करना क्या है ये पक्का पता है इनको, मतलब करना क्या, पर वो मेंटल पीस नहीं रह पा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, 8 शनि का नंबर है, तो शनि क्या, हमेशा रुकावट देना लाइफ में, लेजीनेस देना, स्लो देना, अकेलापन देना, निराशा देना, इंजॉयमेंट की कमी रहेगा। जैसे कपल होते हैं ना, इंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे अपने लाइफ में, हंसी खुशी नहीं हो पा रही। नॉलेज तो अच्छा देंगे, अपने काम निकालने की टेक्निक भी इनको बड़ी अच्छे से पता रहेगी, पर शनि का नंबर है, कोर्ट कचहरी के लिए भी तैयार रहना पड़ता है अगर ये नंबर आता है इस कंडीशन में, तो और ज़्यादा। ठीक है, अब यहीं पर डायगोनल डायरेक्शन में हम देख लेते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो इसका क्या होता है, रिक्रिएशन और फन, मतलब पुनर्जागृति, ताजगी। इट मीन लाइफ में इंजॉयमेंट की कमी रहती है। ठीक है, अब ईस्ट डायरेक्शन 3 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर मिसिंग है ईस्ट डायरेक्शन,
तो 3 नंबर क्या होता है, गुरु का नंबर है। ईस्ट डायरेक्शन मतलब सोशल एसोसिएशन, सामाजिक संपर्क कम रहता है, सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग कम रहता है। तो इसका इम्पैक्ट अगर जॉब में देखा जाए, जॉब में विदेश अपॉर्चुनिटी या फिर कोई कला के क्षेत्र में, तो यहाँ पर यश मान सम्मान कीर्ति बहुत कुछ कर रहे हैं पर हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, हमें कोई शाबाशी या आगे हम नहीं बढ़ पा रहे। तो 3 नंबर जब होता है तो करियर के से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी बहुत कम दिखेगा, ठीक है। अब करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, वो सोशल कनेक्शन, नेटवर्किंग, मार्केटिंग, सामाजिक संपर्क ही नहीं बन पाएगा। 3 नंबर अगर देखा जाए तो गुरु का नंबर होता है। गुरु का नंबर क्या होता है, ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, ज्ञान की कमी हो जाती। ज्ञान मतलब विजडम, ठीक है, ज्ञान मतलब विजडम, विजडम की कमी। इट मीन सही समय में सही शब्द ना बोल पाना, बाद में याद आना, या तो फिर ऐसा रहेगा कि सही समय में सही काम नहीं करना, बाद में वो चीज़ करना जिसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो जब बताया जा रहा है सोल्यूशन तब नहीं करना अदर्स चीज़ें। तो एक ये भी होता है ज्ञान नहीं कि हम वो काम करें और उस स्तर से बाहर निकल सके, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। दूसरा क्या होगा, गुरु का शादी करना और शादी को सस्टेन कराना, इसमें दिक्कत आएगी। तीसरा बच्चों के सुख में कमी आ जाती है। और चौथा धन में स्थिरता में कमी आ जाती है। इट मीन अगर इस 3 नंबर का मिसिंग है तो आप ये समझ लीजिए कि करियर से लेके और आपके फैमिली लाइफ से स्टेबिलिटी को ये कमी दिखाता है। यहीं पर डायगोनल डायरेक्शन में ही ईस्ट साउथ ईस्ट आएगा, वो बताएगा एंजाइटी दिखाता है लाइफ में, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने वाली प्रवृत्ति दिखा देगा, चर्निंग दिखा देगा, हमेशा आत्ममंथन चलेगा। कुछ में भी हो तो फॉर एग्जांपल कोई रास्ता भी सुझाएगा तो वो सोचेगा ऐसा व्यक्ति ज़रूर इसका अपना फ़ायदा होगा, वो सोच के इसने मुझसे बात क्यों की, ज़रूर इसका फ़ायदा होगा, सोच के वो सही भी अगर रास्ता होगा तो वो जाएंगे नहीं, वो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा, जो कि रॉन्ग वे को दिखाता है। और एंजाइटी बहुत रहेगी इनके अंदर में। फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन 3 नंबर मिसिंग, और ये 4 नंबर जो कि राहु का नंबर होता है, 4 नंबर, और ये वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब लाइफ में प्लानिंग है, आइडिया है, बट एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। ये प्रॉब्लम बोलेंगे कि भाई सब कुछ तो है पर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हूँ। ये होता है फायर डायरेक्शन भी कह सकते हैं इसको, फायर, क्योंकि शुक्र फायर है। कैश लिक्विडिटी की कमी हो जाती, नगद या धन प्रवाह, ठीक है, नगद धन की कमी रहती है इस डायरेक्शन में। जो भी है एक्शन में नहीं आ पाता, कोई भी अगर प्लानिंग है, आइडिया है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आएगा। और ये दोनों ही चीज़ एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसे वुड एलिमेंट भी कहते हैं। तो इट मीन एलिमेंटल आप देखेंगे तो ये होता है ग्रोथ का। वुड एलिमेंट तो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है ना, आप एक बीज लगाते हो वो पौधा बनता है, पौधा से वृक्ष बनता है, वृक्ष से एक विशाल वृक्ष, पेड़ अपन जिसको कहते हैं, और उससे फिर फल से फिर कई और बीज, तो असंख्य पेड़। तो ये उस ग्रोथ को अपने लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही मिसिंग है यहाँ पर। तो यहाँ इनको ग्रोथ का समस्या बहुत ज़्यादा रहेगा। प्लस जैसे यहाँ पर ये 1 नंबर जो कि वाटर एलिमेंट, अगर एलिमेंटल से समझेंगे तो वाटर एलिमेंट मतलब मन की अशांति हमेशा रहेगी, धन का प्रवाह बहुत ज़्यादा रहेगा। धन मतलब नेगेटिव वे पे पैसा खर्चा हो रहा है, पॉजिटिव वे पे नहीं होगा। एक इस तरह भी देख सकते हो, क्योंकि जो जल है वो ये भी बताता है कि लाइफ में पैसे का कहाँ पर यूज़ करना है। अगर एलिमेंट डिस्टर्ब है तो कहीं ना कहीं वो ये रिप्रेजेंट करता है कि धन का गलत जगह पे प्रवाह हो जाना, जो अनकंट्रोलेबल रहेगा एक टाइम में। तीसरा क्या होगा, मानसिक अशांति, रात में नींद ना आना, मानसिक अवसाद रहना, और जो मेंटली डिस्टर्बेंस के कारण अजीबोगरीब बीमारियां और ये सब, जो कि मैं ज़्यादा नहीं, ये सब भी होने के संभावना बनी रहती, क्योंकि वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है। तो अब 9 नंबर इनका आया है, तो यहाँ पर अपने साउथ ईस्ट, तो यहाँ पर एक डायगोनल डायरेक्शन आएगा साउथ ईस्ट का,
ठीक है, वो बताता है कि पावर एंड कॉन्फिडेंस, शक्ति और आत्मविश्वास की थोड़ी कमी होगी। अब ये सारे डायरेक्शन जो मैं बता रही हूँ, ये सारे इनके घर के वास्तु के हिसाब से इनकी गड़बड़ियों को बताता है कि इनके घर में उस डायरेक्शन में गड़बड़ी है, इनके घर में वास्तु दोष है जिसका इफेक्ट इनके ज़िंदगी में पड़ेगा, और साथ में जो ये नंबर लेके पैदा हुई हैं उसका इम्पैक्ट भी इनके ज़िंदगी में क्या पड़ रहा है, इसका कुल टोटल मैं यहाँ पर मिश्रण बता रही हूँ। पावर एंड कॉन्फिडेंस की कमी इनके ऊपर आएगी। अब साउथ डायरेक्शन है, ठीक है, ये एक फेम को बताता है लाइफ में, ठीक है, कि लाइफ में कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको कितना फेम मिलेगा, जो आप बिजनेस करते हो उसमें ब्रांडिंग को बताता है। तो स्पेशली देखा जाए तो ये 9 नंबर है और ये स्पेशली बिजनेस को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो ऑफ कोर्स इनके घर बिजनेस तो है और उसमें रिलैक्सेशन। तो जब इस तरह का पितृदोष बनता है ना, तो थोड़ा सा वो जो ब्रांड बनाने वाली बात होती वो नहीं बन पाती, वो रिलैक्सेशन नहीं आता है। जब समय अच्छा रहेगा तो वो आएगा, पैसे आएंगे, बट उसमें भी थोड़ा सा जब समय इन लोगों का चलेगा, जो मिसिंग नंबर्स का चलेगा, तो वहाँ पर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट जरूर करेगा, ठीक है। अब साउथ वेस्ट है, वेस्टेज विसर्जन अपव्यय। अब वो यहाँ पर मिसिंग है, ये नंबर देखिए यहाँ पर खाली है, तो इसको ज़्यादा इम्पैक्ट से अपन लेंगे, ठीक है। तो जो भी घटनाएं जीवन में घट चुकी वो बार बार रिवाइज करती, उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाएंगे। जो भी गलत चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अपमान हुआ है, बार बार जब भी ध्यान जाएगा वो अपमान की बात ज़रूर याद आएगी, जिसके कारण इनको टेंशन होगा। साथ में अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो बताता है, इसमें यहाँ पर नंबर मिसिंग है जो कि 2 नंबर है। ये 2 नंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इनका, ये 2 नंबर साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट क्या है, रिलेशनशिप को बताता है, परिवार को बताता है, पारिवारिक जुड़ाव संबंध को बताता है, स्किल को बताता है, दक्षता को बताता है, स्किल। अब मेन इनका जो आए थे तो मैंने इनका मेन वही बोला, मुझे फैमिली से ज़्यादा इनको लग रहा है इनका मेन जो कंसर्न है, जो प्रेडिक्शन मैंने दिया, फैमिली से लेके इनका जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, पारिवारिक समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, स्पेशली फैमिली के साथ साथ और स्पेशली हस्बैंड के साथ। 2 नंबर मिसिंग है, प्लस ज़रूरी नहीं कि जिसका 2 नंबर मिसिंग है उसमें ये प्रॉब्लम आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उनका ये पितृदोष वाला नहीं बना है सिचुएशन, तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा नंबर उनको कवर अप कर देगा। और साथ में हस्बैंड का हॉरोस्कोप भी यहाँ इम्पैक्ट करता है, तो यहाँ 2 नंबर है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो जुड़ाव है, पारिवारिक जुड़ाव है, उसका इम्पैक्ट भी बहुत पड़ता है यहाँ पर। दूसरा जो साउथ वेस्ट आपका बताते हैं, वो आपके स्थायी धन संपत्ति को भी बताया जाता है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कमी लगता है। जैसे आपकी प्रॉपर्टी हो गई, आपका जो बैंक बैलेंस हो गया, उसमें भी थोड़ा सा कमी दिखाएगा, खर्चा ज़्यादा दिखा देगा, ओल्ड एज में कमी, उसमें कहीं ना कहीं घटाव देखने के लिए मिलेगा ही। वेस्ट साउथ वेस्ट जिसमें नॉलेज, एजुकेशन, सेविंग, शिक्षा और बचत को बताता है इस डायरेक्शन में, उसको भी आप ध्यान करिएगा, उसमें भी थोड़ा ना थोड़ा आपको कमी देखने। वेस्ट डायरेक्शन जो कि मैं बताई हूँ, तो लाइफ में इनको प्रॉफिट, गेन, प्राप्ति, लाभ, बच्चा, ये सब इनको मिलेगा ही मिलेगा। भले इनका 2 नंबर भी मिसिंग है, 4 नंबर में मिसिंग है, पर भी 7 आया है और इनके हस्बैंड इनको सपोर्ट करते हैं, तो बच्चे का सुख इनको मिला ही मिला। फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये वाला डायगोनल देखेंगे तो ये पता चलेगा कि डिप्रेशन रहेगा, लो मूड इनको बहुत ज़्यादा रहेगा, डिटॉक्सिफाई रहेगा। नॉर्थ वेस्ट ये नंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये नंबर जो होता है ये बताता है कि आपको सपोर्ट कितना रहेगा, बैंकिंग सहयोग या किसी भी प्रकार का सपोर्ट, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे फैमिली मेम्बर हो, ये सपोर्ट। और दूसरा ये वीनस का नंबर है, तो लग्जरी को बताता है कि बंदा कितना अपने लाइफ में एंजॉय कर रहा है, फैमिली सपोर्ट कितना, उसके फ्रेंड्स कितने हैं, उनका रहन सहन कितना है, कितनी वेल्थ। और एक जब 6 नंबर आता है ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो व्यक्ति बहुत देखने लायक रहता है, लोग उनको एडमायर करते हैं, ठीक है, हेल्पिंग तो रहते ही रहते हैं, साथ में लोग भी बहुत इनके साथ कोऑपरेटिव रहते हैं। तो ये जो डायरेक्शन होता है सपोर्ट का डायरेक्शन, तो ये बताएगा कि सपोर्ट सिस्टम कम रहेगा, कभी भी बैंकिंग वगैरह से या कभी अदर सेक्टर से भी इनको हेल्प चाहिए तो वो इनको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ मिसिंग है सपोर्ट सिस्टम। तो इनको अभी यही
यही फील हो रहा है कि लाइफ में सपोर्ट नहीं है, तो ये सपोर्ट सिस्टम। और एक रहता है ना कि जब लोग हमें एडमायर करें, लोग हमें इन्फ्लुएंस होएं, क्योंकि वीनस है, हमारा अच्छा सर्कल रहे, हम लाइफ को बहुत इंजॉय करें, क्योंकि वीनस इसे वेल्थ बहुत फ्लो करे। तो ये जब 6 नंबर मिसिंग होता है ना, तो इसी तरह को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है मेटल एलिमेंट कहलाता है, जिसको आप आकाश तत्व, जिसमें एक तो चलो आपके पास 7 तो है पर 6 नहीं है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये तो है, ये नहीं, तो थोड़ा इसको हम ठीक ठीक बोलेंगे, ठीक है, उतना नहीं बोलेंगे। अर्थ एलिमेंट में आपका 5 और 2 नहीं है, 8 है। तो अर्थ एलिमेंट मतलब बैलेंस को बताता है, तो यहाँ बैलेंस वाली सिचुएशन भी थोड़ी सी कम रहेगी लाइफ में, ठीक। अब यहीं पर नॉर्थ वेस्ट भी आ जाता है लाइफ में, ठीक है, यहाँ पर ये डायरेक्शन, तो ये दोनों नहीं है, तो इसको बड़ा अच्छा लेंगे, जिसको बोलते हैं कि फिजिकल रिलेशनशिप या अट्रैक्शन। तो इनको लगेगा कि वो अट्रैक्शन जो हस्बैंड को मुझसे होना चाहिए वो चीज़ की कमी है, तो इस तरह की इनको कमी अपने लाइफ में देखने के लिए मिलेगी। जो मैंने इन्हें प्रेडिक्शन दिया वो बोली एग्जैक्ट ऐसा ही ऐसा लाइफ में हो रहा है, तो इस तरह का आप प्रेडिक्शन करेंगे और अपने लाइफ में इसको मैच करेंगे तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही लिख लेगा। अब 5 नंबर इनके लाइफ में नहीं, तो 5 नंबर जो होता है वो बुद्ध का होता है। बुद्ध मतलब कि आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी बुद्धि, आपकी आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता, आपकी बौद्धिक क्षमता, तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, स्मरण शक्ति, वाणी वाक शक्ति जिसे कहते हैं, आपका व्यवहार कुशलता, चातुर्य, व्यवहार, वाणिज्य, गणनात्मक विषयों में, सूचना संसार में, यातायात में, मस्तिष्क आपकी कितनी अच्छी रहेगी, नर्वस सिस्टम या त्वचा आदि का कारक माना जाता है, ठीक है। 5 नंबर बैलेंसिंग को भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि 1 से लेके 4 और 6 से लेके 9 नंबर जो आपके रहते हैं उनको बैलेंस करने का काम बुद्धि का रहता है, ठीक है। अगर आप बुद्धि चतुर रहेंगी और आपका कम्युनिकेशन बैलेंस रहेगा तो इस चीज़ों को, मतलब अगर कोई चीज़ मिसिंग है या कोई चीज़ आपके नंबर है फिर भी उसको और अच्छे से आप इम्प्रूव कर सकती हो, और जो चीज़ मिसिंग है उसको आप ओवरकम कर सकती हो। क्योंकि बुद्धि का मतलब होता है कि आपकी इंटेलिजेंसी इतनी अच्छी कि दूसरे की बुद्धि को आप कैप्चर कर सकते हो, ओवर शेडो कर सकते हो, ठीक है। तो 5 नंबर मिसिंग है तो आपकी बुद्धि दूसरे की बुद्धि को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही है, ठीक है। दूसरा, आप किसी के बुद्धि को ओवर शेडो नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर 5 नंबर मिसिंग होता है, तो इस तरह का इम्पैक्ट आपके लाइफ में देता ही देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनको पितृदोष भी बहुत तगड़ा है। बच्चे भी जैसे ये इन्फ्लुएंस हुए तो बच्चे में भी बहुत मिसकैरेज, एबॉर्शन हुआ, और इनके हस्बैंड के हॉरोस्कोप के इम्पैक्ट से ही इनको संतान का सुख की प्राप्ति भी हुई। अदर ऐसे 7 नंबर तो दिखाता है कि वो आप में रहेगा ही रहेगा, बच्चे होंगे, बट ये भी बहुत इम्पैक्ट है, आपको अपने बच्चे का भी ध्यान रखना रहेगा आगे के भी टाइम में, ठीक है। साथ ही साथ में आप बहुत ज़्यादा आगे चल के क्या होगा, आध्यात्मिक बन जाएंगे, ठीक है। और जब वो चीज़ आप में आएगा ना, तब वो नॉलेज आएगा ना, तब आप में ये जो कमियां हैं आप उसको ओवरकम कर पाएंगे। जो भी आपकी कमियां बताई हैं और जो आपकी खूबियां हैं कि आप अच्छा, आप में फायर है, तो आप इसको इन्फ्लुएंस करके लाइफ में रिलैक्सेशन ले सकती हैं, अपने लाइफ में फेम ले सकती हैं, अपना एक ब्रांडिंग कर सकती है। ब्रांडिंग तो किसी भी चीज़ में होगा, अपने आप को पेटेंट कर सकती हैं, तो वो आप जब इम्प्रूव करेंगी आप में तो वो होगा। 8 नंबर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ एलिमेंट जो कि आपकी स्थिरता को बताता है, ठीक है, लाइफ में कि आप कितने बैलेंस्ड हैं। अगर आप इस नंबर को इम्प्रूव करती हैं तो आप बैलेंस हो जाएंगी। इट मीन आपका जो हमने स्टेबिलिटी की बात की है, अगर अर्थ है, मैं बैठी हूँ मुझे कोई हिला नहीं सकता है, ये अर्थ एलिमेंट की क्वालिटी होती। तो जब आप इसको इम्प्रूव करेंगे तो नॉलेज भी बहुत ज़्यादा आपका इम्प्रूव होगा, प्लस आपको शनिदेव आपका अभी टेस्टिंग पीरियड पे हैं, ठीक है। शनिदेव आपको वो
जो भी हमारे अंदर कमियां रहती हैं, जो भी हमारे अंदर ईगो है या जो भी हमारे यहाँ नेगेटिविटी है, उसको हम इतना हमें चेक करते हैं, या जिसको कहते हैं आजमाइश होती है आपके शब्दों में, क्योंकि ये आजमाइश होती है या हमारा टेस्टिंग लेवल होता है कि हम उस चीज़ को एक्वायर करने के लिए इतने परिपक्व हो जाएं, तब वो चीज़ या वो जो ओहदा है हमें मिले। तो आपकी अभी टेस्टिंग चल रही, जब आप पास हो जाएंगे तो वो जो आपको ओहदा मिलने वाला है वो मिल जाएगा, पर इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 8 नंबर को आपको एनर्जाइट करेंगे तो ये दोनों नंबर ही मिल के आपको काम में, बिजनेस में आपको एक बड़े लेवल पे आपका काम को करा सकते हैं। बट यहाँ पर और नंबर मिसिंग है, तो उसको ओवरकम करके, इन परीक्षाओं में पास करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकती। वो स्थिरता जो कि अर्थ एलिमेंट आपको बैलेंस देता है, स्थिरता देता है आपके लाइफ में, वो दे सकता है। बट फिलहाल का अभी का टाइम जो है ना, इसका मतलब ये कि जो आपको ईश्वर देना चाहता है, पहले वो टेस्ट करना चाहता है कि क्या आप उस काबिल हैं। आप उनकी परीक्षा दीजिए, आप उस पर वर्कआउट करिए। जब आप उनके पेपर में पास होंगी तब वो आपको ओहदा मिलेगा, ताकि आप बहुत डाउन टू अर्थ रहें, लोगों को समझ सकें। तो वो आपको चीज़ें मिल सकती, बशर्ते कि आपको गुरु की राह पे चलना होगा। एक गुरु रखिए और बताए हुए मार्ग पे चलिए, क्योंकि इस चीज़ के लिए आप यहीं से 7 नंबर जो केतु जो कि मोक्ष, विरक्ति, और केतु गुरु का कहना मानता है। तो अगर आप ये आपका आकाश तत्व, गुरु का एलिमेंट, दिल को बड़ा करके आप गुरु के बताए हुए राहों में चलिए, इन सब प्रॉब्लम से ओवरकम भी कर सकते हैं और अपने लाइफ में बहुत आगे भी बढ़ सकती हैं। ये आप में है, क्योंकि शनिदेव डिले करते हैं, डिनाई नहीं करेंगे। ठीक है, आपको सब मिल सकता है, बशर्ते कि हम उस चीज़ों के लिए रोते रहें या उस चीज़ों के लिए मेहनत करें। बस फ़र्क इतना ही है कि ये आपके ऊपर है कि आप मेहनत करेंगी कि उसको आप लेके बैठेंगी। क्योंकि शनि का नंबर है, डिले ज़रूर है पर डिनाई नहीं करेगा। ठीक है, देगा ज़रूर, ये देता है। ठीक है, ये देता है, पर बहुत टेस्टिंग के बाद आपको देगा। ठीक है, बच्चे दिया, बच्चे मिले आपको, बट एजुकेशन हुआ। ठीक है, पढ़ाई किया, पढ़ाई और भी करना पड़ेगा, पर देगा ज़रूर। डिले ज़रूर है पर डिनाई नहीं करता है। तो आप अभी आकाश मंडल में बैठा वो ग्रह बहुत पीट पीट के अपने शिष्य को सिखाता है और सोने की तरह 24 कैरेट गोल्ड बना के भेजता है। तो इट मीन आपका प्रेडिक्शन आज का ये बनता है। आप इसी तरह से प्रेडिक्शन कर सकते हैं अपने उसमें। बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा ये रिपीटेड है, क्या होगा, सब चीज़ें डाला हुआ है। आप देखिए तो सही, थोड़ा मेहनत आप करिए, ऑलरेडी प्लेलिस्ट चेक करिए, सारा मूलांक भाग्यांक बहुत विस्तृत जानकारी है। ये आप जिनका भी है वो भी अगर जाके इस प्लेलिस्ट को चेक करें तो और इन्फॉर्मेशन अपने बारे में निकाल सकती है। समय सीमा रहती कि हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना सकते, नहीं तो बोलना चाहे तो एक रात भी, एक दिन भी कम होगा। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा मुझे, ताकि मैं इसके आगे की चीज़ें निकाल सकूं कि इस न्यूमरोलॉजी से, लोसो ग्रिड से आगे के इवेंट कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अभी तो हमने जनरल प्रेडिक्शन दिया है जो इनके लाइफ में हो रहा है, पर इसका क्या होता है कि आगे के लेवल्स भी होते हैं कि अगला साल कैसा जाएगा। फॉर एग्जांपल काम के हवाले से देख सकते हैं, बच्चे के हवाले से भी देख सकते हैं, मतलब अलग अलग स्टेज, वो भी मैं स्टार्ट करूँगी। अभी उतने मेरे सब्सक्रिप्शन नहीं है, व्यूअर नहीं है, तो मैं आगे के भी उतना नहीं स्टार्ट कर रही हूँ। आप कमेंट करके बताइए, प्लस शेयर करिए ताकि औरों को भी ऐसी जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुंच सके। इसलिए नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक का पहुंच जाए। मैं YouTube में भी लाइव आती हूँ, तो प्लीज़ अगर फ्री प्रेडिक्शन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फ्री प्रेडिक्शन में अपना क्वेश्चंस रख सकते हैं जहां आपका आंसर मैं दूंगी आपको। आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।